हिंदुस्तान के अगले 5 साल के भाग्य को निर्धारित करने वाले लोकसभा चुनाव की शुरुआत कल से होगी। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव तो कुल 7 फेज में होंगे, लेकिन प्रदेश वासियों की नजर पहले फेज में होने वाली यूपी की उन 8 सीटों पर टिकी है जो बीजेपी के लिए काफी अहम है, क्योंकि इन 8 सीटों में से पिछली बार बीजेपी को 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना और कैराना, इन 8 सीटों में से बीजेपी महज 3 ही सीट जीत पाई थी, जिसमें पीलीभीत, मुजफ्फरनगर और कैराना सीट शामिल है। मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, बिजनौर और नगीना में बीजेपी की हार हुई थी। इस बार चुनौती अलग है, समीकरण अलग है और चुनावी माहौल भी। पिछली बार मुख्य विपक्ष के तौर पर सपा बसपा का अलायंस था और कांग्रेस अलग लड़ी थी। वह इस बार समीकरण बदल गए हैं। सपा कांग्रेस इंडी गठबंधन के नाम से बीजेपी को चुनौती दे रही है, जबकि मायावती की बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है, जिससे बीजेपी के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है, क्योंकि पिछली बार सपा बसपा गठबंधन के 15 जीते सांसदों में 10 बीएसपी के थे, जिसमें बिजनौर, नगीना और सहारनपुर लोकसभा सीट भी शामिल है, जहां कल पहले फेज में वोट डाले जाएंगे। लेकिन इस बार इन सीटों पर लड़ाई त्रिकोणीय है। पिछली बार जहां बालाकोट एयर स्ट्राइक का मुद्दा बीजेपी के लिए रामबाण साबित हुआ था, वह इस बार खुद रामलला के सहारे बीजेपी चुनावी नैया को पार लगाने में जुटी है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद बीजेपी अप्रत्यक्ष रूप से इसे अपने सबसे बड़ी चुनावी हथियार मान चुकी है। वैसे तो पीएम मोदी जनता के बीच हर दिन अपनी सरकार के द्वारा किए गए तमाम विकास कार्यों की गाथा गा रहे हैं, लेकिन देश के तमाम बड़े सियासी पंडितों और आम लोगों का भी मानना है कि पीएम मोदी के 400 पार के हुंकार के पीछे भी राम मंदिर ही सबसे प्रमुख वजह है। और कल ही अयोध्या समेत देश भर में रामनवमी धूमधाम से मनाई गई। अयोध्या में रामलला का अनोखा सूर्य तिलक हुआ और पीएम मोदी ने भी इस बार की रामनवमी का जिक्र कर पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा की चुनावी रैली से यूपी की 8 सीटों के तमाम वोटरों को भी अपना संदेश दे दिया। भाइयों बहनों, 500 वर्षों के बाद, लंबे इंतजार के बाद वो रामनवमी आई है जब भगवान राम अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान है। प्रभु श्री राम जो कभी टेंट में रहते थे, आज भव्य मंदिर में सूर्य किरणों ने उनके मस्तक का अभिषेक किया है। और हमारा सौभाग्य देखिए, ऐसे पवित्र और ऐतिहासिक अवसर पर हम सभी नॉर्थ ईस्ट की इस पवित्र धरती पर हैं, जहां सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुंचती है। आज सूर्य की किरणें देश के नए प्रकाश का प्रतीक बन रही है। जहां एक तरफ पीएम मोदी रामलला के मंदिर और रामनवमी की हुंकार भर रहे थे, तो दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में कन्या पूजन कर रहे थे। वोटरों को सीधा संदेश था कि बीजेपी इस समय हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाली एकमात्र विकल्प है, जिसमें राम मंदिर की भूमिका सबसे अहम है। और इसलिए तो बीजेपी इस बार यूपी में मिशन 80 तक पहुंचने के लिए जीत जान से जुटी। पीलीभीत में बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काट जितिन प्रसाद को उतारा है, जबकि अन्य 7 में से अगर बिजनौर सीट को छोड़ दिया जाए, जहां से आरएलडी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उसके अलावा सभी सीटों पर बीजेपी का सीधा मुकाबला इंडी गठबंधन और बीएसपी से है। देश की विश्वसनीय न्यूज एजेंसी सी वोटर के हालिया सर्वे की बात करें तो बीजेपी और एनडीए एक बार फिर से यूपी में 2014 का प्रदर्शन दोहरा सकती है, यानी 73 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है, जबकि 7 सीटों पर इंडी गठबंधन बाजी मार सकता है। लेकिन बहन जी की बीएसपी का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा। ऐसे में इस बार के लोकसभा चुनाव की दिलचस्प होने की पूरी संभावना है। साथ ही प्रदेश में पहले फेज के मतदान के बाद अन्य सीटों पर भी माहौल बदल सकता है। प्रदेश व्यापी इसका असर क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये 8 सीट फिलहाल सभी पार्टियों के लिए वर्चस्व की लड़ाई बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।
उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।